Hello student, welcome back in my channel Republic Zone. So I hope you all are well and healthy. And आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही अपने आप में खास टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक साइंस क्लास 9th का केमिस्ट्री सेक्शन से लिया गया है। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में समझेंगे। उसकी खासियत को और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। ये सारी चीज को एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को समझेंगे, इसके बाद प्रोटॉन और देन आफ्टर लास्ट में न्यूट्रॉन को समझेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्लास 9th का केमिस्ट्री टॉपिक है। और ये टॉपिक जो लिया गया है ये तीन अलग अलग जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इट मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इज सम एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक एटम्स। जो क्या बनाता है? एटम्स को बनाता है। यानी कि छोटे छोटे कण होते हैं जो एटम्स को मिलकर के बनाता है। ये तीनों पार्टिकल्स, इसे हम चार्ज पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो एटम्स आर मेड बाय द एक्सट्रीमली टीनी पार्टिकल्स, मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये तीनों बनते हैं। अब देखिए समझते हैं इसको वन बाय वन करके। इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का, तो इसके कौन कौन से वो खासियत है वो सारे पॉइंट्स को समझा जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है ना जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो इसे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। एंड सेकेंड, इसका सिंबल देखना है तो इसका जो चिन्ह वो स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और व्हेन डिड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स वाज डिस्कवर्ड, तो ये डिस्कवर्ड किया गया था 1897 में, यानी 1897 में। अब नेचर देख सकते हैं आप इसका, तो यस, इसका नेचर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इट इज नेगेटिवली चार्ज। और रिलेटिव मास देख सकते हैं 1/1814 एटम्स। अगर हम बात वही एक्चुअल मास का करेंगे कि एक्चुअल मास कितना है, तो इसे भी आप राइट डाउन कर सकते हैं 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। एक्चुअल मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। अगर हम केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे वहां पे इसका यूज बहुत ज्यादा है। फिर वही अगर चार्ज हम देखेंगे तो इसका -1 कूलम में इसका चार्ज 1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लिए, स्टडी कर लिए। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन। सो नाउ दिस टर्म वी स्टडी अबाउट द टर्म प्रोटॉन। तो इस बार प्रोटॉन के बारे में समझेंगे कि प्रोटॉन का कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी वो सारी खासियत है। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रोटॉन का डिस्कवरी अगर किया गया तो ये डिस्कवर्ड किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। इट मींस आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन जैसे कि जे थॉमसन, उसी तरीके से प्रोटॉन का जो आविष्कार किया गया था तो वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। प्रोटॉन का सिंबल जो है पी से ही लिया गया है। और ईयर देखा गया तो ये कब ये डिस्कवर किया गया, तो 1917 में, 1917 में इसका डिस्कवरी होता है। फिर नेचर की हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर इसके बाद रिलेटिव मास देखा गया तो 1.67 इंटू 10 का पावर -24 kg। इसे याद करना है, 9th क्लास में इसे समझना है, याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो न्यूमेरिकल बनाना है बस, उससे ज्यादा नहीं। बट 11 क्लास में ये सारा आपको स्टार्ट होगा वहां पे बनाने के लिए। फिर हम चार्ज पार्टिकल्स का देखते हैं, उसके बाद देखें कि चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो +1 दिया जाएगा। तो ये था हमारा प्रोटॉन्स के बारे में। अब हम लोग फाइनल जो पढ़ने वाले हैं वो न्यूट्रॉन होगा। स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल वाला टॉपिक आ गया इसका। तो आज हम लोग समझने वाला जो फाइनल टॉपिक हमारा न्यूट्रॉन है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम्स का छोटा पार्टिकल्स है, जो इससे एटम्स मिलकर बनता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले देखा गया न्यूट्रॉन को डिस्कवर कब किया गया था, तो ये किया गया था 1932 में। तो डिस्कवर किया गया था जो हमारे
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में 1 to 1 पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग लास्ट वाले टॉपिक पे आ गए हैं, न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया था 1932 में। सिंबल इसका स्मॉल एन से होता है। डिस्कवर किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। तो जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। अब हम रिलेटिव मास देखते हैं या फिर एक्चुअल मास बात करेंगे। एक्चुअल मास जो इसका होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। एंड लास्ट चार्ज इसका देखा गया तो नो चार्ज, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, ये तो न्यूट्रल है यानी कि न्यूट्रॉन है। समझ गए। अब ये हमारा टॉपिक जो था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, अगर हिंट में अगर आपको कोई ऐसा फीडबैक कोई सजेशन मुझे देना है तो जरूर दीजिएगा।